आपकी फोटो हो गई? लंबा बना दें तो बताओ क्या करें, कटवा दें। ये मालूम चला कि बेड पे सोई हुई थी उनकी पत्नी और बेटी, और वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई थी, और सर पे दोनों के चोट थी, और साथ ही साथ बगल वाला एक कमरा जो था उसमें कुछ सामान बिखरा सा पड़ा हुआ था, कुछ बक्से वगैरह खुले हुए थे। इस घटना के उपरांत बॉडी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वादी के तहरीर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंजीकरण के उपरांत 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया था इस घटना के अनावरण के लिए। इन टीमों द्वारा निरंतर काम करते हुए आज सैफ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने कि इस पूरी घटना को करना बताया और किस तरीके से घटना इसके द्वारा की गई उसके बारे में जानकारी दी गई। सैफ जो है वादी, जो इस मुकदमे के जमील हैं, उनका रिश्ते में भतीजा लगता है, और इन दोनों का पारिवारिक विवाद काफी दिनों से चल रहा था। दोनों के घर बिल्कुल आमने सामने अगल बगल ही हैं, गांव में ही हैं, पर दोनों परिवारों के बीच काफी दिन से मनमुटाव चल रहा था। सैफ इसको लेकर अपने मन में रंजिश पाले हुए था, और इस बात की इसको जानकारी हो गई थी कि जमील उस दिन अपने घर पे नहीं है और मात्र उसकी पत्नी और बेटी घर पे है। इस बात का फायदा उठाकर इसने रात में एक व्यक्ति से सीढ़ी मांगी, लकड़ी की सीढ़ी मांगकर घर में इसने प्रवेश किया, और उद्देश्य इसका दोहरा था। एक तो ये नशे का आदी व्यक्ति है और इसे अपने नशे के लिए पैसे भी चाहिए थे। ये अपने घर पे नहीं रहा करता था, गांव में ही कहीं बाहर अलग अलग स्थान बदल के कहीं भी सो जाता था, और जो पैसे मिल गए उसको खर्च करके अपना काम चलाता था, अपने नशे का काम ये किया करता था। घर में घुसने के बाद इसने वहीं पे पड़ी एक कुल्हाड़ी से माँ बेटी की हत्या की, यानी अपनी चाची जो रिश्ते में लगी और बहन जो रिश्ते में लगी उनकी हत्या की, और उसके बाद घर में पड़ा सामान इसने वहां से चुरा लिया। कुछ इसमें गहने थे सोने और चांदी के, और साथ ही साथ पैंट में पड़े कुछ कैश, 2000 रुपए के करीब कैश था, और कैश के साथ साथ ही आई कार्ड वगैरह रखा हुआ था, तो वो इसने वहां से चुरा लिया। घटना करने के बाद बड़ी सफाई से ये घर से बाहर निकल गया, और उसके बाद ये अमेठी की तरफ भाग गया था, जहाँ पे ये रह रहा था, और इसने ये इरादा बनाया था कि जो इसको गहने मिले हैं वो लेके ये बेच देगा, और उससे जो पैसे आएंगे उससे अपना खर्चा पानी चलाएगा। इसी दौरान जो हमारी स्वाट टीम और थाना नसीराबाद की टीम इस पूरे घटना के अनावरण के लिए लगी हुई थी, उनके द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार होने के उपरांत इसके पास से जो घर से चोरी किया गया सामान था, सोने चांदी के जेवरात, वो बरामद हुए। वो हथियार जिससे कि इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, एक कुल्हाड़ी जिसके कि ब्लंट साइड से, नोकीले साइड नहीं, पिछले वाली साइड से जिसने हमला करके उनको मारा था, वो बरामद हुआ। और साथ ही साथ जो कपड़े इसने उस दिन पहन रखे थे जिसमें कि खून लगा हुआ भी मिला है, उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, वो भी इसके पास से बरामद हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य इसमें जो समझ में आया है वो ये है कि एक तो इनकी पुरानी रंजिश थी, और ये क्योंकि नशेड़ी टाइप का आदमी है, इसे अपने खर्चे पानी के लिए पैसे चाहिए थे। इस उद्देश्य से इसने घर में घुस के इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो थाना नसीराबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति जमील नाम के व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके घर में उनकी पत्नी और पुत्री सो रही थी, जिसके दौरान उन दोनों की हत्या किसी व्यक्ति द्वारा कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल 5 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए इन टीमों को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज थाना नसीराबाद की टीम और एसओजी टीम द्वारा सैफ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वादी का सगा भतीजा है। पूछताछ पे ये बात सामने आई कि सैफ जो है ये एक नशे का आदी व्यक्ति है, और इसकी पुरानी रंजिश इन दोनों परिवार में चल रही थी, जिसके क्रम में जब सैफ को ये मालूम चला कि वादी जमील जो अपने घर पे नहीं है, तो इसने ये प्लान बनाया कि घर में घुस के ये वहाँ पे पड़े जो भी पैसे या जेवरात मिलते हैं वो चोरी कर लेगा और उन लोगों की हत्या कर देगा।
उसके बाद इसने वो गहने इत्यादि चुरा कर वहाँ से कहीं बेचने चला गया था। आज उसे हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से घर से चोरी किए गए गहने बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ वो शस्त्र जिसका कि इसने उपयोग किया था, जो वेपन इसने उपयोग किया था, कुल्हाड़ी, वो उसके पास से बरामद हुई है और इसके कपड़े जिसपे कि खून लगे हुए हैं वो इसके पास से बरामद किए गए हैं। पूछताछ पे इसने यही बताया कि पूर्व की इनकी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इसने इस घटना को अंजाम दिया। सर कोई पुराना आपराधिक इतिहास है इसका? ये पहले एक बार जेल जा चुका है, वर्ष 2016 में इसके पास से